नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में हम 9 ग्रहों का अध्ययन करते हैं और हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी ग्रह की निगेटिविटी, किसी न किसी ग्रह की समस्या जरूर होती है, जरूर रहती है। अब इन 9 ग्रहों को बेहतर करने के लिए हम बड़े सारे उपाय भी करते हैं। कभी मंत्र जपते हैं, कभी रत्न पहनते हैं, कभी दान करते हैं, कभी साधना करते हैं। लेकिन आज के अपने अंक में हम आपको बताएंगे कि घरेलू छोटे छोटे उपाय अगर आप करें तो आप अपने 9 ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि घरेलू नुस्खों से 9 ग्रहों को कैसे मजबूत किया जाएगा। आपको बताएंगे कि ग्रहों से जुड़ी हुई परेशानी इन छोटे छोटे उपायों से कैसे दूर होगी। साथ ही साथ ग्रह को मजबूत करेंगे तो आपको हर क्षेत्र में सफलता कैसे मिलेगी, इस विषय पर भी बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि 9 जो ग्रह हैं उनको मजबूत करने के छोटे छोटे उपाय क्या हैं। देखिए, जो कमजोर ग्रह होते हैं कुंडली में, वो अपनी विशेषताएं, अपने फायदे आपको नहीं दे पाते हैं। और जब आपको उनके फायदे नहीं मिल पाते हैं तो कुंडली अच्छी होने के बावजूद भी आप जीवन में सफलता नहीं पाते हैं। ऐसी दशा में जो कमजोर ग्रह हैं, अगर उनसे संबंधित बहुत छोटे छोटे, बहुत सरल उपाय डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में अपनाए जाएं तो आपके वो ग्रह मजबूत हो जाते हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी, नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, चंद्रमा तुला राशि में, इसके उपरांत वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय बीत चुका है। यह समय था सुबह 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और शीशे में दर्पण में चेहरा देख करके अगर आप यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चर्चा को आगे बढ़ाएं और महत्वपूर्ण विषय पर बात करें उसके पहले आपको बता दें कि आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमें टेलीफोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर आप नोट कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333। आप इस नंबर पे संपर्क करके अपने सवाल पूछ सकते हैं और ज्योतिष से जुड़ी हुई शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि किस प्रकार छोटे छोटे उपायों से, किस प्रकार छोटे छोटे घरेलू नुस्खों से हम 9 ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। देखिए, हर ग्रह की मानव जीवन में एक भूमिका होती है। हर ग्रह का रोल होता है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे मंगल की जरूरत नहीं है, मुझे सूर्य की जरूरत नहीं है, मुझे तो केवल शनि की जरूरत है। ऐसा नहीं है। हर ग्रह की आपकी जिंदगी में एक भूमिका है। कुछ ग्रह आपको मेहनत करवाते हैं, कुछ सफलता देते हैं, कुछ जीवन में उतार चढ़ाव पैदा करते हैं। जब कोई ग्रह कुंडली में कमजोर होता है तो व्यक्ति के जीवन में उससे संबंधित समस्या आ जाती है। अगर आपका बृहस्पति कमजोर है तो बृहस्पति से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो आपकी जिंदगी में कमजोर हो जाएंगी। ग्रहों को मजबूत करके आप उस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और इसके लिए आप बड़े सारे उपाय करते हैं ग्रहों को मजबूत करने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप अपने जीवनचर्या में, अपने लाइफ स्टाइल में, अपने खान पान में और अपने स्वभाव में छोटे छोटे अगर आप बदलाव करना शुरू करें और रेगुलर बदलाव करें तो बहुत जल्दी आप अपने ग्रहों को मजबूत कर पाएंगे। छोटे छोटे बदलाव आपको जिंदगी में करने हैं, खाने पीने में, रहने में, दिनचर्या में। छोटे छोटे से बदलाव अगर आप जोड़ लें तो जो ग्रह आपका कमजोर है वो ग्रह आपका मजबूत होना शुरू हो जाएगा।
सबसे पहले बताते हैं आपको कि सूर्य को मजबूत करने के नुस्खे क्या हैं, उपाय क्या हैं। पहला काम जो जरूर करना चाहिए, वैसे तो सबको करना चाहिए, लेकिन जिसका सूर्य कमजोर है उसे सुबह सूर्य की रोशनी में कुछ देर जरूर बैठना चाहिए। और सूर्य की रोशनी में बैठते हैं पीठ करके, सामने से सूर्य की रोशनी नहीं लेते, सूर्य की रोशनी लेते हैं पीठ करके। तो पीठ करके सुबह सुबह सूर्य की रोशनी में बैठे, सूर्य की रोशनी रहते ही भोजन करें, यानी शाम का भोजन सूर्यास्त के पहले कर ले तो बहुत ही अच्छा होगा। तांबे का एक लोटा, तांबे का एक गिलास या तांबे का कोई बर्तन खरीद लें, उससे नियमित रूप से पानी पिए तो आपको लाभ होना शुरू होगा। लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग करें। लकड़ी का संबंध सीधा सूर्य से होता है, तो लकड़ी की मेज हो, लकड़ी की कुर्सी हो, अगर आप उस पर काम करें, उसका इस्तेमाल करें, लकड़ी की पलंग हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और थोड़ी सी लाल मिर्च, बहुत ज्यादा मत खाइएगा, थोड़ी सी लाल मिर्च अपने भोजन में आप प्रयोग करें, इससे आपका सूर्य मजबूत होना शुरू हो जाएगा। सरल से उपाय हैं, रेगुलर लाइफ में ले आएंगे तो फायदा होगा। चंद्रमा को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं, चंद्रमा आपका कमजोर है तो उसे कैसे मजबूत करेंगे? रात में ठंडी चीजें खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है और आप उसे मजबूत करना चाहते हैं तो रात में ठंडी चीजें मत खाइए। भोजन हमेशा ताजा खाइए, फ्रेश फूड खाने की कोशिश करिए। रस वाले फल, रसदार फल और सलाद जरूर खाएं, जैसे सेब खाएं, मौसमी खाएं, संतरा खाएं। रस वाले फल ज़्यादा खाएं और सलाद जरूर खाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। और चंद्रमा अगर कमज़ोर है, उसे बेहतर करना चाहते हैं तो पानी की व्यर्थ में बेवजह बर्बादी ना करें। और अगर आपकी माँ हैं तो आपके ऊपर ईश्वर की बड़ी कृपा है, माता के हाथों से कुछ न कुछ खाने का प्रयास जरूर करें। माता के हाथ से मिठाई खा लें, माता के हाथ से लेकर के पानी पी लें। माता के हाथों से कुछ न कुछ खाएंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। अब जान लेते हैं कि अगर आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है तो मंगल को छोटे छोटे घरेलू उपायों से कैसे मजबूत किया जाए, कैसे मंगल से लाभ लिया जाए। अगर आपका मंगल कमजोर है तो पहला काम करिए कि जमीन पर सोने का प्रयास करिए, दरी डाल करके, बिस्तर डाल करके, या लो फ्लोर की पलंग पर जो जमीन के बहुत निकट होती है, ऐसी पलंग पर सोने का प्रयास करिए, इससे आपको लाभ होगा। सप्ताह में एक दिन नमक का सेवन मत करिए, आप कोई दिन चुन लीजिए। वैसे मंगलवार या रविवार चुने तो ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो सप्ताह में किसी भी एक दिन आप नमक का सेवन मत करिए। भोजन में गुड़ का और दलिये का सेवन जरूर करिए। गुड़ और दलिये का सेवन करना आपके लिए निश्चित रूप से फायदेमंद होगा, निश्चित रूप से लाभकारी रहेगा। इसके अलावा आप ये कोशिश करिए कि लाल रंग के अंडर गारमेंट्स पहने जाएं, लाल रंग की बनियान पहनिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपका मंगल कमजोर है, आपका मंगल खराब है तो नहीं, अगर आपका मंगल कमजोर है और आप मंगल को मजबूत करना चाहते हैं तो लाल रंग के अंडर गारमेंट्स पहनना बहुत ही फायदेमंद होता है। खास तौर से लाल रंग की बनियान अगर आप पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं उस ग्रह को मजबूत करने की जो बुद्धि का, ब्रेन का सबसे शार्प प्लेनेट है, सबसे ताकतवर ग्रह है, जिसे कहते हैं मरकरी, यानी कि बुध। बुध को मजबूत करने के घरेलू उपाय क्या हैं भाई? देखिए, बुध का जो संबंध होता है वो मूलतः होता है हरे रंग से, ग्रीन कलर से। बुध जो है वो ग्रीन कलर से एसोसिएटेड है, ग्रीन कलर से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब आप बुध को प्रबल करना चाहते हैं तो आपको ग्रीन वाले पार्टिकल्स पे थोड़ा ध्यान देना होगा। जैसे भोजन में हरी सब्जियां जरूर खाएं। तरोई है, करेला है, लौकी है, सीताफल है, कद्दू है। हरी सब्जियां अगर आप भोजन में खाएं तो आपको लाभ होगा।
सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग कम से कम करें। अगर बुध कमजोर है और आप सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग करेंगे तो ये आपकी स्किन पर, आपकी त्वचा पर रिएक्ट करेगा। किसी न किसी संगीत को सुनने की आदत डालें, जो भी आपको म्यूजिक पसंद हो। अगर आपका बुध कमजोर है तो दिन भर में 5 मिनट, 10 मिनट या जब भी आपको अच्छा लगे किसी न किसी तरह का म्यूजिक जरूर सुने। स्नान और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। बुध अगर कमजोर हो और आप कई कई दिन नहाते ना हो, आप साफ सफाई से न रहते हो, आपके शरीर से बदबू आती हो, तो बुध और भी ज्यादा कमजोर होगा। इसलिए स्नान का और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। बहुत सारे परफ्यूम का प्रयोग करें, खूब सारी खुशबू का इस्तेमाल करें, तो इससे भी आपको लाभ होगा, इससे भी आपको फायदा जरूर होगा। अब ये जानते हैं कि बृहस्पति को मजबूत करने के घरेलू नुस्खे क्या हैं। अगर बृहस्पति कुंडली में कमजोर है तो बृहस्पति को कैसे प्रबल किया जाए। भोजन में हल्दी का प्रयोग जरूर करना है आपको। बृहस्पति का जो एसोसिएशन होता है, संबंध होता है, वो संबंध होता है पीले रंग से, तो उसकी मात्रा जीवन में थोड़ी सी बढ़ा देंगे। भोजन में हल्दी का प्रयोग जरूर करें, इससे बृहस्पति आपका मजबूत होगा। सात्विक भोजन ग्रहण करें, कोशिश करें कि मांस मदिरा का सेवन ना करें। अगर संभव हो तो प्याज लहसुन भी ना खाएं, लेकिन अगर प्याज लहसुन खाते ही हैं तो कम खाइए और मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए। बाल छोटे छोटे रखिए। अगर आप बृहस्पति को मजबूत करना चाहते हैं तो बड़े बाल रखने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे बाल रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। गले में माला और माथे पर तिलक धारण करें। अब आपको लगता होगा कि पंडित जी कौन सी दकियानूसी बात बता रहे हैं। देखिए, गले में माला और मस्तक पर तिलक ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है, और संस्कृति का, धर्म का जो अधिपति है वो बृहस्पति है। इसलिए गले में माला और माथे पर तिलक जरूर धारण करें। सोने या पीतल का एक छल्ला, गोल्ड का, अगर गोल्ड ना ले सकते हो तो पीतल का एक छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में बृहस्पतिवार को पहने, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब आपको बताते हैं कि आप शुक्र को मजबूत कैसे करेंगे। अगर शुक्र कमजोर हो जाए जिंदगी में तो जीवन में सब कुछ रहने के बावजूद भी हैप्पीनेस नहीं रहती, हार्मनी नहीं रहती, आनंद नहीं रहता। अगर आप शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या उपाय करेंगे। स्नान करने के बाद खुशबू जरूर लगाइए, सुगंध जरूर लगाइए। रोज सुबह नहाने के बाद सुगंध लगाइए। गुलाब की सुगंध हो तो बहुत ही बढ़िया होगा। साफ सुथरे और सुंदर रंग के वस्त्र धारण करें। ये जरूरी नहीं है कि बहुत महंगा कपड़ा खरीदें, लेकिन जो भी आप पहने वो साफ सुथरा हो, नीट एंड क्लीन हो, तो आपके लिए अच्छा होगा। दोपहर के भोजन में दही जरूर खाएं, ये आपके लिए अच्छा होगा। बाल और दाढ़ी मूंछ बिखरे हुए ना रखें कि बाल बिखरे हुए हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है, लग रहा है कई दिन से नहाए नहीं है, चेहरे को देख के एक अजीब सा एक अवसाद दिखाई दे रहा है, मतलब बाल बिखरे, दाढ़ी बढ़ी, पता नहीं किस चिंता में है। इस तरह का चेहरा, इस तरह का व्यक्तित्व मत रखिए। चमकदार सफेद रंग का प्रयोग करिए। ब्राइट वाइट कलर का इस्तेमाल करने से शुक्र प्रबल होता है। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि चमकदार सफेद रंग का रुमाल बनवा लेते हैं और इसको अपने साथ रखते हैं, इससे शुक्र प्रबल होना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं शनि की। अगर शनि कुंडली में कमजोर है तो कौन से घरेलू नुस्खे आजमाएं, कौन से छोटे उपाय करें जिससे शनि मजबूत हो और शनि का पूरा पूरा लाभ हमें प्राप्त हो सके। अपने भोजन में और अपने मालिश के लिए, शरीर में लगाने के लिए शुद्ध सरसों के तेल का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा होगा। ज्यादा से ज्यादा प्रकाश का प्रयोग करें। शनि अंधकार का प्लेनेट है, जीवन में कमजोर होगा तो अंधकार और प्रकाश में संतुलन नहीं होगा। इसलिए शनि अगर कमजोर है तो डिप्रेशन होने की संभावनाएं होती हैं।
ज्यादा से ज्यादा प्रकाश का प्रयोग करें। बाल और दाढ़ी बड़ी रखी जा सकती है। अगर शनि को मजबूत करना चाहते हैं तो बाल बड़े कर सकते हैं, दाढ़ी रख सकते हैं, लेकिन वो भी सेट की हुई। ये नहीं कि बड़े बड़े बाल बिखरे हुए हैं, दाढ़ी बड़ी बड़ी बिखरी हुई है। सेट करके बड़े बाल और दाढ़ी रख सकते हैं। स्टील के बर्तनों का प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छा होगा, इससे शनि आपका मजबूत होगा। जूते, चप्पल, पर्स और बेल्ट, ये जो भी आप धारण करते हैं, इसको काले रंग का पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपका कमजोर शनि लगातार मजबूत होता चला जाएगा। अब जानते हैं राहु और केतु को अगर मजबूत करना चाहें, क्योंकि ज्यादातर मामले में राहु लोगों को नुकसान पहुंचाता है और राहु केतु अगर कुंडली में कमजोर हैं तो नुकसान की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। राहु और केतु को मजबूत करने के लिए क्या करें? रोज सवेरे स्नान जरूर करें। जब राहु केतु कमजोर होते हैं तो आदमी आलसी होता है, कई दिन तक नहाने को टालता है। अच्छा कल नहाऊंगा, अच्छा शाम को नहाऊंगा, या दोपहर में नहाते नहाते रात हो जाती है, टालता जाता है। तो नियमित रूप से स्नान करें। सुबह खाली पेट 2 तुलसी के पत्ते खाएं, चबाएंगे नहीं, पानी के साथ निगल लेंगे। राहु केतु को मजबूत करने के लिए फास्ट फूड खाना बिल्कुल बंद कर दें। सप्ताह में 1 दिन किसी धर्म स्थान पर या किसी मंदिर में जरूर जाएं, इससे राहु केतु आपके शुभता के साथ मजबूत होंगे। चंदन का तिलक या चंदन की सुगंध नियमित रूप से लगाइए। ऐसा करने से भी राहु केतु मजबूत होंगे और उनका कोई दुष्प्रभाव, उनका कोई नकारात्मक असर आपकी जिंदगी पर नहीं दिखाई देगा। तो देखिए, 9 ग्रहों को मजबूत करने के वैसे तो बड़े सारे उपाय हो सकते हैं, यंत्र के माध्यम से, रत्न के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, लेकिन हमने आपको वो छोटे छोटे उपाय बताए हैं जिसको अगर आप दैनिक जीवनचर्या में ले आएंगे, डेली लाइफ में ले आएंगे, तो आपके वो ग्रह बहुत धीरे धीरे, बहुत साधारण तरीके से काफी मजबूत हो जाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या किसी व्यक्ति के ऊपर देवी देवता आते हैं? बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि फलाने के ऊपर दुर्गा माँ आती हैं, फलाने के ऊपर राम जी आते हैं, फलाने के ऊपर हनुमान जी आते हैं। तो क्या किसी व्यक्ति के ऊपर देवी देवता आते हैं? किसी व्यक्ति की आत्मा में देवी देवता आ जाते हैं और उसके मुंह से बोलने लगते हैं? ऐसा होता है क्या? ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि छोटे छोटे नुस्खों से ग्रहों को कैसे मजबूत करें। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, दीप्ति हैं नीमच से, उनसे बात करते हैं। दीप्ति बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10/12/93। 10/12/93। हाँ, शाम को 4:30 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? नीमच ही, मध्य प्रदेश। पूछिए, क्या सवाल है? पंडित जी, मैं शादी में बहुत दिक्कत हो रही है, तो क्या मतलब कब होगी शादी और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, और गवर्नमेंट जॉब के चांस है कि नहीं? दीप्ति, आपकी जो कुंडली बनती है ये बनती है वृषभ लग्न की कुंडली, और आपकी जो राशि बनती है ये बनती है तुला राशि। आपके 7वें भाव में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, राहु विद्यमान हैं। विवाह जब भी करिएगा कुंडली मिला करके करिएगा, वही आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और विवाह होने की संभावनाएं 2021 के अंत में या 2022 की शुरुआत में बनती हैं। शिक्षा क्षेत्र में, रेलवे में या कानून संबंधी क्षेत्र में आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। इसकी संभावना जरूर दिखाई देती है, वो भी 2022 में ही संभव होगा। क्या करना चाहिए?
एक ओपल बनवा करके पहनिए अपने अच्छे विवाह के लिए और अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए। एक 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहने तो आपके लिए बेहतर होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे और भी बहुत सारे सवालों के जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके सवालों के जवाब दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि 9 ग्रहों को छोटे छोटे उपायों के द्वारा कैसे बेहतर करेंगे, कैसे मजबूत करेंगे। अब ये आपके सवाल की, आपकी जिज्ञासा का समाधान करेंगे और राशियों का हाल भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर सर्दियों में हड्डियों में दर्द होता हो, सर्दियां शुरू होने ही वाली हैं और आपको पता है कि आपको हड्डियों में दर्द होना शुरू होने वाला है, तो अजवाइन के तेल की मालिश करें। सरसों के तेल में 1 चम्मच अजवाइन डाल करके उसे पका लें और जब तेल ठंडा हो जाए तो जहां जहां शरीर में दर्द होता है वहां वहां मालिश करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, वैवाहिक जीवन आपका बेहतर दिखाई दे रहा है। आज कारोबार की स्थितियां भी अच्छी बनी हुई हैं, लेकिन आज के दिन थोड़ा सा ध्यान अपने स्वास्थ्य का बनाए रखिएगा। शुभ रंग आपका आसमानी है और भाग्य है 70%। वृष राशि, काम का बोझ थोड़ा ज्यादा है आज के दिन, हालांकि स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और धन की स्थितियां भी आपकी बेहतर बनी रहेंगी। शुभ रंग आपका ग्रे और भाग्य साथ निभाएगा 75%। मिथुन राशि, धन लाभ के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ आपके करियर में सुधार होने की संभावना भी बनी हुई है। इस समय आपकी जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ेंगी, उसके लिए तैयार रहिएगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 80%। कर्क राशि, किसी भी तरह के वाद विवाद से आज के दिन बचिएगा। बेवजह बहस विवाद मत करिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हालांकि जो करियर का मामला है वहां पर सुधार होने की संभावना आज के दिन जरूर बनती है। शुभ रंग होगा आपका क्रीम और भाग्य साथ निभाएगा 65%। सिंह राशि, देखिए आज किसी छोटी यात्रा पर आप जा सकते हैं। आपको रुका हुआ धन मिल सकता है, लेकिन सेहत का ध्यान रखिएगा। खास तौर से बहुत ज्यादा प्रेशर मत बनाइएगा अपने मन पे। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, दिन भर आपकी व्यस्तता दिखाई दे रही है। संपत्ति का लाभ हालांकि आज के दिन हो रहा है और संतान की उन्नति होगी। संतान के डेवलपमेंट से मन आपका प्रसन्न होगा। शुभ रंग होगा आपका बैंगनी और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, करियर की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी आज के दिन और धन की समस्या दूर होगी। अगर किसी परीक्षा के प्रतियोगिता के परिणाम आज आने वाले हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 85%। वृश्चिक राशि, आज के दिन स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। नौकरी में प्रेशर रहेगा, नौकरी में तनाव दिख रहा है। हालांकि देर शाम आपको रुका हुआ धन मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य साथ निभाएगा 65%। धनु राशि, करियर में लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं। जिम्मेदारियां आपकी बढ़ रही हैं, लेकिन आज के दिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खासतौर से सर्दी जुकाम का। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य साथ निभाएगा 75%। मकर राशि, करियर में उन्नति की संभावनाएं बनी हुई हैं। संपत्ति का आपको लाभ होगा और संतान पक्ष की उन्नति होगी। संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 80%।
कुंभ राशि, धन लाभ के योग बने हुए हैं, करियर में सुधार होगा और परिवार का सहयोग इस समय में आपके साथ बना रहेगा। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, रिश्तों का ध्यान रखें, चोट चपेट से थोड़ा बचाव करना होगा। आज के दिन मुकदमों में सफलता मिलने की संभावना दिख रही है। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 70%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, विनोद हैं हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। विनोद जी बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। एक्चुअली पंडित जी, हमने अपने बेटे के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बोलिए बेटे की। उसका 28/5/2002। समय बताइए। उसका है 11:10 रात के। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में ही हुआ पंडित जी। क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, इसका तो स्वभाव बहुत ठीक नहीं है, खराब है, सबसे लड़ाई झगड़ा करता रहता है। और दूसरा ये पूछना है कि इसने अभी 12th पास किया, तो इसको कौन सी लाइन में डालें जो इसका ठीक रहेगा। इसने साइंस से 12th पास किया, इसको LLB में डालें या होटल मैनेजमेंट में डालें, किस में डालें? मकर लग्न की कुंडली है आपके बेटे की, राशि बनती है धनु। इस कुंडली के जो कॉम्बिनेशन हैं, उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से इनके स्वभाव में दिक्कतें जरूर हैं, क्योंकि चंद्रमा इनका गड़बड़ है और बुध भी बहुत मजबूत नहीं दिखता। जबान अच्छी नहीं है, आदतें अच्छी नहीं हैं, ऐसा जरूर दिख रहा है। पहली बात यह है कि 12वीं के बाद इनको लॉ में डालिए। लॉ का फील्ड, कानून का क्षेत्र इनके लिए अच्छा होगा। और जहां तक कुंडली की बात है, उम्र के 17 साल के बाद इनकी चीजें बेहतर होनी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा वेट और करिए, अभी 6 महीने का, उसके बाद से चीजें और भी बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। एक इनको पन्ना बनवा करके पहना दीजिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में रोजगार की समस्याएं आपकी हल होंगी। धन की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। स्वास्थ्य की स्थिति कुल मिला जुलाकर इस साल में ठीक रहेगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस साल अपने परिवार से और अपने घर से आप दूर जाएंगे। इसके योग आपके लिए बनते हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर सूर्य भगवान को हल्दी मिला करके जल चढ़ाइए, आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या किसी व्यक्ति के ऊपर देवी देवता आते हैं क्या? कि देवी देवता आते हों और आकर के भविष्य बताते हों, लोगों के बारे में भविष्यवाणी करते हों, ऐसा होता है क्या? देखिए, ये दरअसल एक विचित्र तरह की मानसिक स्थिति है। ये एक अजीब तरह की मेंटल स्टेटस है। ये कमजोर मानसिक स्थिति का परिणाम है। ऐसी चीजें साइकोलॉजिकली होती हैं। आप सोचिए कि देवी देवता के अंदर कितनी शक्तियां होती हैं, कितनी ऊर्जा होती है। क्या इंसान का शरीर उस ऊर्जा को, उस शक्ति को संभाल सकता है क्या? संभव नहीं है। इसीलिए किसी व्यक्ति के ऊपर कभी भी कोई देवी देवता नहीं आते। ये केवल साइकोलॉजिकल है। जिन लोगों की मानसिक स्थिति कमजोर होती है, वो तनाव में, जोश में, उत्साह में ऐसा महसूस करने लगते हैं कि मेरे अंदर देवी देवता आ गए हैं या मेरे मुंह से अब देवी देवता बोलेंगे। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है रात को 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक। इस समय में शिव मंत्र का 108 बार जप करें। ऐसा करने से आपकी समस्याओं में निश्चित रूप से सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात को 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक।
तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए अनुमति और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।